तो आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑनलाइन चीजें चलाई होंगी, लाइक इंस्टाग्राम या फिर फ्री फायर, एंड वहां पर आप न जाने कितने ही नए लोगों से डेली मिलते रहते होंगे। एंड कुछ लोग वहां पर ऑनलाइन मतलब रिलेशन बिल्ड करते हैं, कुछ फ्रेंड्स बनाते हैं। ऐसे ही एक नई कॉन्वर्सेशन लेके आ गया हूँ मैं आप सभी के सामने, जो कि है एक लड़की की जिसका नाम है मीनाक्षी। तो मैं बेसिकली उसकी कॉन्वर्सेशन लेके आया हूँ जिसमें मतलब वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है, एक ऑनलाइन रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने बोला कि मुझे आपसे एक कॉन्वर्सेशन करनी है। मैंने पूछा किस टॉपिक पे, तो उसने कहा माई ऑनलाइन रिलेशनशिप। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन रिलेशनशिप भी आए हो तो एक बार इस कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मतलब रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं पहले बहुत फ्री फायर खेलती थी, उसमें मुझे एक फ्रेंड मिला। स्टार्टिंग में हम सिर्फ गेम खेलते थे और बातें करते थे, तो लेकिन फिर हम इंस्टा पर आए कि मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, एंड हम दोनों ने कम से कम 1 ईयर बातें करी। मतलब भाई सोचो, ऑनलाइन आप मतलब किसी फ्रेंड से या फिर आप कोई भी रिलेशन बिल्ड करते हो एंड आपने फिर उसको 1 साल तक कंटिन्यू रखा, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। फिर हमने सोचा क्यों ना हम रिलेशनशिप में आ जाए, एंड दोनों एग्री हो गए। लेकिन फिर वो सडनली मुझे इग्नोर करने लगा। लाइक मतलब ये ना, पहले रिलेशनशिप में आए, थोड़ी दिन बातें करी एंड देन इग्नोरिंग स्टार्ट। तो पहले लड़के ने स्टार्ट कर दिया, ग्रुप प्राइवेट कर देता था। वो फ्री फायर में होता है, क्योंकि मैंने भी खेला फ्री फायर एंड मुझे पता है कि उसमें ग्रुप प्राइवेट हो जाता है, तो उसमें किसी की रिक्वेस्ट नहीं आती। ठीक है, तो ग्रुप प्राइवेट कर देता था एंड देन उसने लिखा कि मुझे वो खुद से मैसेज भी करना बंद कर दिया था। एंड मैंने अभी उसको 1 महीने से मैसेज नहीं किया एंड उसने भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया है। लेकिन वो ऑनलाइन आता है। मतलब ये होता है ना कि दोनों लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, पहले लड़की ने खुद से मैसेज भेज रही थी एंड देन वो छोटा मोटा रिप्लाई करके हाँ ठीक है ओके जो भी चल रहा है। फिर उसके बाद क्या किया कि लड़की ने मैसेज करना बंद कर दिया एंड लड़के ने कभी भी खुद से मैसेज अब नहीं करता है। एंड ऑनलाइन दोनों रहते हैं बट अब कोई भी मैसेज नहीं करता। यही होता है ना, ऑनलाइन में आप इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, सिर्फ बातें, आप कितनी बातें करोगे किसी से, किस टॉपिक पे बात करोगे, तो इसीलिए दोनों बोर हो जाते हैं। तो मैंने पूछा आपकी एज क्या है, तो उसने बोला 19 और बॉय की एज क्या है तो 20। तो मतलब ये एक स्पेसिफिक एज भी थी, लाइक मतलब एक ऐसी एज थी, इसमें रिलेशनशिप में आना तो एक कॉमन बात थी। तो मैंने पूछा कहाँ से हो आप, तो शी इज फ्रॉम MP एंड द बॉय जो मतलब बॉय था ही वाज फ्रॉम गुजरात। तो मैंने बोला कि तो अभी आप कोई दूसरा देख लो उसकी तरह, अगर आपको लग रहा है वो चीट कर रहा है। लाइक तो उसने कहा कि अब मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा है, मैं आपसे डिस्कस करके थोड़ा दिल हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताया। लाइक तो सही है, मैंने इसीलिए चैनल भी खोला, तो मैंने कहा ठीक है। तो यही होता है, लाइक देखो आप किसी एक से चीट करते हो एंड उसका जो भी होता है ट्रस्ट लेवल वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से कोई दूसरा बंदा होता है उस पर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लाइक आपने अभी किसी को धोखा दिया एंड देन अगली बार कोई अगर उसका दूसरा लाइक उसकी लाइफ में आता है तो वो उस पर शक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहीं से जो मतलब लाइफ होती है, वो मेंटेलिटी होती है, वो सब चेंज हो जाता है। तो मैंने पूछा कोई ना, तो अभी आप क्या चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, बट फिर लगता है कि अगर वो फिर से यही करेगा तो मैं तो टूट जाऊंगी, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही। तो उसने मतलब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के लिए है, उसने बोला कि आखिर क्यों करते हैं लड़के ऐसा लड़कियों के साथ। मतलब ये क्वेश्चन तो आप सभी को इसका आंसर देना पड़ेगा कि लाइक एक लड़की ने ये क्वेश्चन उठाया कि आखिर क्यों लड़के लड़कियों के साथ करते हैं। तो मतलब मेरा बोलना तो ये है सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, ऐसा लड़कियां भी करती हैं। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। एज अ बॉय, अगर आप बॉय हो तो आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो एंड अगर आप गर्ल हो तो अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर अब आपको कोई सामने से प्रपोज करता है फिर आप क्या करोगे, मतलब आप उसको एग्री करोगे। तो उसने कहा ऑफ कोर्स रिजेक्ट, ऑनलाइन ट्रस्ट ही खत्म हो गया। तो यही है, देखो सब मैं आपको समझ बताता हूँ। क्या था कि एक लड़की थी जिसका नाम मीनाक्षी था, वो 19 साल की थी। उसका सिंपल से ये गेम था कि वो पहले स्टार्टिंग में गेम खेलती थी एंड गेम खेलते खेलते ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसको एक लड़का मिला एंड मतलब हो सकता है उसकी थोड़ी सी वाइब मैच हुई उसके साथ, गेम प्ले वगैरह जो भी हो। तो उसने उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट किया, वो उसके साथ बातें करती थी एंड ऐसे ही कर करके वो लोग मतलब थोड़ा आगे गए। फिर उन्होंने अपनी एक दूसरे की इंस्टा आईडी शेयर करी एंड फिर इंस्टा पे वो लोग एक दूसरे को रील्स वगैरह शेयर करते रहे एंड मतलब जो भी बातें करते रहे। तो ये 1 साल तक वो चलता रहा, जहाँ से उन दोनों का बॉन्ड अच्छा हो गया था। एंड देन दे डिसाइडेड कि मतलब चलो अब हम लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो वो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं एंड रिलेशनशिप से बोर होने के बाद वो लड़का क्या करता है कि इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है एंड उसको मैसेज भी नहीं करता है, बिना बताए घोस्टिंग हो गई एंड दोनों का मैसेज नहीं आ रहा है। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप मूव ऑन कर जाओ, आप क्या करो कि अभी आप 19 ईयर के हो तो आप अपनी कोई प्रोफेशन सीख सकते हो एज ए इंडियन,
आपकी जल्दी शादी हो जाएगी 22-24, तो ये शादी हो जाएगी, तो उसके बाद तो मतलब क्या ही सब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो अभी यही है कि आप जो भी इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, ठीक है, जो हो गया तो हो गया, मूव ऑन कर जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। तो चिल गाइस, मतलब इंजॉय योर लाइफ। तो ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।